क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों ये सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहो बस मंजिल की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 20 जून के करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े सभी स्पेशल फैक्ट पर चर्चा करेंगे हम, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि भारत और चीन के बीच में जो हाल ही में किस स्थान पर सीमा विवाद के कारण हिंसक झड़प हुई थी। तो देखिए ये प्लेस था आपका था गलवान घाटी। और देखिए परसों की वीडियो में इस प्लेस को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, तो परसों का वीडियो देखिए इसको रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनेगा। और देखिए दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश की। तीसरा था कि हाल ही में किस देश के ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदीरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो देखिए ये देश आपका है अजरबैजान। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य में जो है रज पर्व अथवा रजा पर्व उत्सव मनाया गया। तो देखिए ये मनाया गया है उड़ीसा राज्य में। और पांचवा था हाल ही में किस संस्था को जो है पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर बनाया गया है। तो देखिए संस्था आपकी है सार्क एंड एसोसिएट्स। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है किस तिथि को यानी कि किस दिन जो है मास्क डे मनाया। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है, इसको अलग से नोट कर लीजिए कहीं पे। देखिए अभी हाल ही में 18 जून को जो है कर्नाटक राज्य सरकार ने मास्क डे मनाया है। देखिए मास्क जो है समझ लीजिए जैसे आप डेली पैंट शर्ट और मतलब टाई वगैरह लगाते थे, तो उसके साथ में मास्क भी आपके कपड़े का हिस्सा बन गया, आपके परिधान का। रेगुलर आपको मास्क लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो मास्क का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है कोरोना वायरस के कारण। और देखिए कर्नाटक राज्य सरकार ने मास्क डे मनाने का निर्णय क्यों लिया है। देखिए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कर्नाटक राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो है मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करना था। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताना था कि भैया 1 मीटर की दूरी बनाए रखो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो है कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है मास्क डे मनाया। किस लिए मनाया? लोगों को जो है मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में जागरूक करने के लिए, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। और किस दिन मनाया? 18 जून को। और देखिए कर्नाटक राज्य की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका कर्नाटक राज्य है, यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 6.41 करोड़ और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं BS येदियुरप्पा। कैपिटल यहाँ की बेंगलुरु है और गवर्नर है वजुभाई वाला जी। और देखिए जो आपका कर्नाटक राज्य ये कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है इंडिया के मैप में, और इसकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं ये लगती हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के साथ में। दूसरा कि किस तिथि को विश्व स्तर पर आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। तो देखिए जो आपका आर्टिस्टिक प्राइड डे है ये मनाया गया है 18 जून को। और देखिए जो आपका ये आर्टिस्टिक प्राइड डे है ये 18 जून को क्यों मनाया जाता है। देखिए ये दिन जो है ये ऑटिज्म, देखिए ऑटिज्म एक बीमारी है, ठीक है, तो उससे पीड़ित व्यक्तियों को उनके अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और साल 2005 में जो है गैरिथ एंड एमी नेल्सन के द्वारा मनाई गई एसपीस फॉर फ्रीडम द्वारा ब्राजील में जो पहला आर्टिस्टिक प्राइड डे है ये मनाया गया था, जो कि बाद में वैश्विक कार्यक्रम बन गया और फिर 18 जून को हर साल मनाया जाने लगा आर्टिस्टिक प्राइड डे। देखिए जो आपका आर्टिज्म है इसको जो है आर्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये एक दिमागी बीमारी है। और जितने भी आर्टिज्म से पीड़ित मरीज होते हैं, देखिए ये जो है अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते, ठीक है, तो इनको ये बीमारी होती है। और देखिए जो आपका आर्टिज्म बीमारी है इससे रिलेटेड एक दिवस भी है। देखिए 2 अप्रैल को हम हर साल मनाते हैं वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे, तो इसको आप याद रखेंगे। और देखिए जो आपका जून का महीना रहा तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण दिवस पड़े हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 1 जून को हमने मनाया है विश्व दुग्ध दिवस, और 1 जून को ही हमने मनाया है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। और देखिए 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस, ठीक है, तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो का विश्व साइकिल दिवस है ये 3 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं 5 जून को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाते हैं हर साल 7 जून को। विश्व महासागर दिवस को हम 8 जून को मनाते हैं।
और जो आपका विश्व प्रत्यायन दिवस है इसको हम 9 जून को मनाते हैं। और जो आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस है, इसको हम 12 जून को मनाते हैं। और 13 जून को हम हर साल मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता दिवस। 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदान दिवस। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस को मनाते हैं 15 जून को। और जो आपका वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप है, ये 17 जून को हर साल मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने जो है अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया को जो है पूरी तरीके से डिजिटलीकरण करने की घोषणा की है। तो देखिए ये बैंक आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। और देखिए ये फैसला जो है ये कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लिया गया है। मान लीजिए अगर पेपर वाला जो प्रोसेस था पहले वाला, ठीक है, कि पेपर पे पहले पूरी इसकी प्रक्रिया जो वेरिफिकेशन वाली थी तो ये होती थी और एक हाथ से दूसरे हाथ में ये टच भी होता था। तो मान लीजिए अगर टच होगा तो कोरोना वायरस का संक्रमण भी फैलने का चांसेस जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है ये पेपरलेस कर दिया है इन लोगों ने, यानी कि सारी प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है। आपका लोन जो है ऑनलाइन पास हो जाएगा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से और पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो अब जो नए लोन का सत्यापन है और मंजूरी है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो है किया जाएगा, जबकि पिछले ऋणों को जो है लागत में कटौती और लाभप्रद में सुधार के लिए भी डिजिटल किया जाएगा, ठीक है। देखिए इससे लागत भी कम आएगी, क्योंकि देखिए कागज़ खरीदेंगे आप और कागज़ खरीदने में भी पैसा लगता है थोड़ा बहुत, मतलब किसी न किसी तरीके से देखा जाए तो हमारा कुछ लेबर भी बचेगा ये इस प्रोसेस से, ठीक है, यानी कि डिजिटल प्रोसेस से। और जो कोरोना वायरस है इसका संक्रमण फैलने का खतरा जो है लगभग नगण्य हो जाएगा। तो डिटेल शेयर रखिएगा। और देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है तो इसका मुख्यालय है बड़ोदरा अलकापुरी गुजरात में, ठीक है। देखिए जिन बैंकों का मुख्यालय मुंबई से इतर है उन बैंकों का मुख्यालय एग्जाम में जरूर पूछाता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? गुजरात के बड़ोदरा के अलकापुरी में। और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की थी सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को की गई थी। और इसकी ओनर है वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफ़ायती होम लोन स्कीम जिसका नाम है सरल, इसको लॉन्च किया है। तो देखिए इस स्कीम सरल को लॉन्च किया है ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने। और देखिए जबकि ये सरल योजना ठीक है, तो इस सरल स्कीम यानी कि योजना का जो लाभ है ये महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा, जिनकी अधिकतम आय जो है यानी कि इनकम जो है ये 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष होगी। और देखिए जो का ये ऋण होगा जो इस सरल योजना के तहत दिया जाएगा, तो इस ऋण की जो अधिकतम सीमा होगी ये 35 लाख रुपए होगी, यानी कि मैक्सिमम 35 लाख रुपए का जो है लोन मिलेगा इस सरल स्कीम के अंतर्गत। और इस लोन की जो ब्याज दर होगी ये आपकी जो है 7.98% से स्टार्ट होगी। और इस ऋण की जो अधिकतम अवधि है ये 20 वर्ष होगी, यानी कि आपको जो है 20 साल के लिए मैक्सिमम 35 लाख रुपए का लोन मिल सकता है 7.98% जो है ब्याज दर पर। कहाँ से? ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से। किस योजना के अंतर्गत? सरल योजना के अंतर्गत। और देखिए जो आपका ये ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, देखिए इसका मुख्यालय है वर्तमान में महाराष्ट्र के मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं अनूप बागची जी। और इसके जो प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वर्तमान में, इनका नाम है अनिरुद्ध कमानी। पांचवा प्रश्न है कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? देखिए मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दे रहा हूँ, ये प्रश्न जो है 500% इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए और इसको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए अभी हाल ही में जो आपका संयुक्त राष्ट्र सभा है तो इसके 75वें सत्र के जो है जो अध्यक्ष चुने गए हैं इनका नाम है वाल्कन वोजगिर, ठीक है। एक लाइन में दिमाग फिट कर लीजिए कि जो आपके वाल्कन वोजगिर हैं ये 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अभी हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं। और देखिए ये किस देश से बिलोंग करते हैं ये चीज एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको मैं डिटेल बता देता हूँ पूरा का पूरा। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है तो इसका जो 75वां सत्र है ये सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो का ये पद है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद, ठीक है। तो इस पद के लिए जो है जो आपके वाल्कर वोजकिर हैं जो कि बिलोंग करते हैं तुर्की से और ये वर्तमान में तुर्की के राजनयिक है, ठीक है। तो इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों का जो समर्थन हासिल किया है। और देखिए जो आपके वाल्कन वोजकिर हैं ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष, जिनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। तो इनसे जो है ये पदभार ग्रहण करेंगे यानी कि इनका ये स्थान लेंगे। और जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद है तो देखिए इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है ये 1 साल का होता है।
तो इस पेज पे जितने भी फैक्ट, जितनी भी लाइनें आपको दिख रही हैं, ये सभी एक प्रश्न के रूप में है, समझ लीजिए, और यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा सकता है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में। देखिए, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, लेकिन अब ये अपना पद जो है त्यागेंगे और इनके स्थान पर करवाए जाएंगे वो वालकन वोजकीर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। और जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है, तो देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क यूएसए में है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। छठा प्रश्न है कि हाल ही में के आर सच्चिदानंदन का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए, जो आपकी के आर सच्चिदानंदन है, ये जो है एक मलयालम फिल्म निर्देशक थे, और इनकी जो पहली निर्देशित फिल्म थी ये साल 2015 में जो है रिलीज हुई थी, और उसका नाम था अनारकली। तो याद रखिएगा कि जो आपकी के आर सच्चिदानंदन है, ये जो है एक मलयालम फिल्म निर्देशक है। और देखिए, मलयालम लैंग्वेज किस राज्य में बोली जाती है, तो देखिए जो आपकी मलयालम लैंग्वेज है ये आपकी जो है केरल राज्य में जो है बोली जाती है। ठीक है, तो केरल की लैंग्वेज है मलयालम। और सातवां प्रश्न है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस फुटबॉलर के नाम की सिफारिश जो है भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है पद्मश्री, तो पद्मश्री के लिए किया है। तो देखिए, भारत के एक पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं जिनका, जो कि भारत के फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, जिनका नाम है IM विजय। ठीक है, तो इनका नाम जो है भेजा गया है भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इसका नाम है पद्मश्री के लिए। देखिए, बहुत सारे लोगों का PCS का मेंस, PCS का प्री और बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। ठीक है, तो उनको मैं अलर्ट कर दूं कि PCS में, UPSC में और UPPSC में और SSC तक के एग्जाम में, मैंने कि बहुत सारे एग्जाम्स में क्रम पूछ लेता है कि भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनके क्रम को आप अरेंज कीजिए। तो यहाँ पे जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, वर्तमान में जो भारत का सबसे बड़ा यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये आपका है भारत रत्न, और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। और ये भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका नाम है पद्म विभूषण। ठीक है, तो पद्म विभूषण जो है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में ही की गई थी। और भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है आपका है पद्म भूषण, और चौथा है पद्मश्री। ठीक है, तो पद्मश्री से कौन सम्मानित होने जा रहे हैं, IM विजयन, जो कि भारत के पूर्व फुटबॉल के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, और ये क्रम जरूर याद रखिएगा कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है आपका है भारत रत्न, उसके बाद में दूसरा है पद्म विभूषण, और तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्मश्री। इतना अगर याद रखते हैं तो कम से कम आपका 1 से 2 नंबर जो है एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने जो है मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा दिया है। तो देखिए, ये देश आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा दिया है। देखिए, वैसे मैच फिक्सिंग तो अपराध है ही, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा देर से जगह है। ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में मैच फिक्सिंग को जो है अपराध का दर्जा दिया है। देखिए, मैच फिक्सिंग का मतलब क्या हो गया, यानी कि मैच का जो रिजल्ट है ये पहले से फिक्स हो जाए, यानी कि खिलाड़ी बिक जाते हैं और वो पहले से मतलब डील कर लेते हैं, भाई हमको 2 करोड़ रुपए दो, मैं तीसरी बॉल पे आउट हो जाऊंगा। ठीक है, और पाकिस्तान हार जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है ये खिलाड़ी बेईमानी कर लेते हैं मैच फिक्सिंग करके। देखिए, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो मुद्रा है इसका नाम है पाकिस्तानी रुपी। कैपिटल पाकिस्तान की है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 21.22 करोड़, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इनका नाम है इमरान खान। ठीक है, नवा प्रश्न है कि भारत किस देश से 21 नए MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI सहित कुल 33 नए लड़ाकू विमान खरीदेगा। तो देखिए, ये देश आपका है वो रूस। ठीक है, भारत रूस यानी कि रसिया से खरीदने जा रहा है 21 नया MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI सहित टोटल 33 नया लड़ाकू विमान। ठीक है, देखिए ये एक कूटनीतिक चाल है भारत की, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में चाइना ने हमारे बॉर्डर पर अटैक कर दिया है, और जो आपका पाकिस्तान है वो तो करता ही रहता है, मतलब जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है 1947 के बाद से ही। ठीक है, तो तब से पाकिस्तान कुछ ना कुछ खुराफात मचाते रहता है, तो बार बार हम उसको सबक सबक भी सिखाते हैं। लेकिन जो चीन है इसकी कुछ कूटनीतिक चाल अलग है, और इसी को हराने के लिए देखिए आपको मैं एक चीज़ बताऊँ। देखिए, यहाँ पे एक मैप दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रशिया। ठीक है, और रशिया की जो सीमाएं ये लगती हैं चाइना के साथ में, तो इससे हमें एक फ़ायदा ये होगा कि जो आपका रसिया ये चीन का पड़ोसी देश है, और अगर हम चीन को कहेंगे भैया हमसे इतने पैसे ले लो और हमें ये विमान दे दो, तो थोड़ा सा रसिया जो वो दबाव में आएगा, कहेगा भारत से हमको पैसा मिल रहा है, हम भारत को सपोर्ट करेंगे और चीन के खिलाफ में। ठीक है, तो ये एक कूटनीतिक चाल है, और हमको जो है ये लड़ाकू विमान भी मिल जाएंगे, और हमारा जो कूटनीतिक विजय ये भी हो जाएगा।
तो इसीलिए भारत जो है रशिया से ये MiG-29 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर जेट खरीद रहा है। इनकी संख्या कितनी है? टोटल 33। और देखिए रूस की बात कर लेते हैं। देखिए रूस के प्रेसिडेंट है वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल है रूस की मॉस्को और रूस की पॉपुलेशन है 14.45 करोड़ और करेंसी यहाँ की है रशियन रूबल। और 10वां प्रश्न है कि विश्व एथनिक दिवस यानी कि वर्ल्ड एथनिक डे जो है ये प्रति वर्ष किस तिथि को मनाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 19 जून। और देखिए आपका ये विश्व एथनिक दिवस है ये विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति विज्ञान, कला और संस्कृति के संरक्षण और उनको सहेजने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जो जो आपका ये विश्व एथनिक दिवस है यानी कि वर्ल्ड एथनिक डे है ये मनाया था कब? 19 जून को। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पेपर। तो सभी लोगों को आंसर देना कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला प्रश्न आज का है आपके लिए कि हाल ही में DK जैन का जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल यानी कि एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बुड्समैन के रूप में जो कार्यकाल था ये कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? उत्तर बताइए। दूसरा प्रश्न है कि एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर बताइए। तीसरा है कि हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो है अस्थायी सदस्य चुना गया है? आंसर बताइए। और देखिए ये देश कब कब जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया, मैंने कल के वीडियो में डिटेल में था तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और चौथा था कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो है ये कब मनाता है? आंसर बताइए। पांचवा की हाल ही में किस स्थान पर दिव्यांग जनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए जो है समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश का। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके लिंक को कॉपी करके सभी टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।